दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न के पुरस्कार राज, जिन्हें जानकर आपकी नींदें उड़ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तसव्वुर करें कि आपको एक ऐसे जजीरे पर छोड़ दिया जाए जहां ज़मीन का हर इंच आपकी जान लेने के दर पे हो, जहां परिंदों की चहचहाहट सुकून नहीं बल्कि इंतबाह है, जहां खामोश खड़ा पानी दरअसल दुनिया के सबसे बड़े शिकारी का बिस्तर है। हम बात कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, एक ऐसा जंगल जो इतना बड़ा है कि इसके अंदर पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क और दुबई जैसे 150 से ज़्यादा शहर समा सकते हैं। यहाँ सफ़र करना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। आपको 2 दिन लग जाएंगे सिर्फ इसकी सरहदों को समझने में, और इसी सफ़र में आपका सामना उन जानवरों से होगा जिनके लिए आपकी जिसामत कोई मायने नहीं रखती। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, आपका शिकार करना और अपना पेट भरना। ये जंगल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी ये ज़मीन का वो हिस्सा है जहां इंसान नहीं सिर्फ कुदरत का बेरहम कानून चलता है। अमेज़न कोई छोटा मोटा जंगल नहीं, ये 8 मुख्तलिफ मुल्कों में फैला हुआ है। ये सफ़र साउथ अमेरिकन स्टेट से शुरू होकर कोलंबिया, गियाना, ब्राज़ील और पेरू से होता हुआ बोलिविया पर जाकर ख़त्म होता है। अगर आप इस जंगल के गिर्द एक चक्कर लगाना चाहें तो आपको 26,000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कराची से इस्लामाबाद के 7 चक्कर लगाएं या दिल्ली से मुंबई का सफ़र तकरीबन 18 से 19 बार तय करें। हैरत की बात यह है कि इस वक्त आप और मैं जो सांस ले रहे हैं, इस ऑक्सीजन का 20% हिस्सा हमें इसी जंगल के 40,000 करोड़ दरख्तों से मिलता है। इसीलिए इसे ज़मीन का फेफड़ा यानी लंग्स कहा जाता है। लेकिन ये जंगल जितना ज़रूरी है, इतना ही पुरअसरार और खौफनाक भी है। अमेज़न में कदम रखते ही जिस सबसे बड़े खतरे का तस्करा होता है वो है ग्रीन एनाकोंडा। ये महज एक सांप नहीं बल्कि पानी का एक जिंदा टैंक है। 30 फुट लंबा और 250 किलो वजनी ये जानदार दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। एनाकोंडा की खास बात यह है कि ये जहरीला नहीं होता, लेकिन इसकी ताकत आपके तसव्वुर से बाहर है। ये अपने शिकार के गिर्द किसी लोहे की जंजीरों की तरह लिपट जाता है, और हर बार जब शिकार सांस बाहर निकालता है तो एनाकोंडा अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त कर देता है। यहाँ तक कि शिकारी की पसलियाँ टूट जाती हैं और इसका दम घुट जाता है और खून की गर्दिश रुक जाती है। क्या आप जानते हैं कि एनाकोंडा एक पूरे हिरन या एक जवान मगरमच्छ को ज़िंदा निगलने के बाद हफ्तों तक कुछ खाए बगैर रह सकता है। इसके जबड़े इतने लचकदार होते हैं जो अपने सर से 3 गुना बड़ी चीज़ निगलने के लिए खुल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ बड़े जानवर ही खतरनाक हैं तो आपकी सोच गलत है। अमेज़न में एक ऐसी चूंटी पाई जाती है जिसका कद महज 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका नाम सुनकर बड़े बड़े मोहनजो कांप जाते हैं। इसे बुलेट आंट कहते हैं। इसका नाम बुलेट आंट इसलिए रखा गया क्योंकि जिन लोगों को इसने काटा, इनका कहना है कि इसका दर्द वैसा ही होता है जैसे किसी ने आपके जिस्म में गोली मार दी हो। इसका जहर पोनरा टॉक्सिन कहलाता है, जो इंसानी असाब पर बराह रास्त हमला करता है। दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान का पूरा जिस्म लरज़ने लगता है, और ये तकलीफ़ मुसलसल 24 घंटे तक बरकरार रहती है। यहाँ के कुछ मुकामी कबीले मर्द बनने की रस्म में इन चूंटियों से बड़े दस्ताने पहनते हैं, एक ऐसी तकलीफ़ जिसका तसव्वुर भी हम और आप नहीं कर सकते। अमेज़न का रिवर 6,840 किलोमीटर लंबा है, जो पानी के बहाव के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। इस दरिया की गहराई 300 फुट से भी ज़्यादा है, और इसके अंदर एक ऐसी मछली बसती है जो मौत का झटका देती है, जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। ये मछली 860 वोल्ट का करंट पैदा कर सकती है। मुआवजा करें कि आपके घर के प्लग में सिर्फ 220 वोल्ट होते हैं। ये मछली अपने दफा के लिए बिजली इस्तेमाल करती है, और एक झटके में इंसान का नर्वस सिस्टम फेल कर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी बिजली के एक वार से ही मौत के घाट उतार सकती है। अमेज़न के पेरू वाले खित्ते में एक ऐसी जगह है जहां साइंस के कवानीन भी थक कर हार मान जाते हैं। इसे मुकामी ज़बान में शनाए टम्पुशकीना कहा जाता है, जिसका मतलब है सूरज की गर्मी से उबलने वाला। यह 6 किलोमीटर लंबा दरिया कोई आम दरिया नहीं बल्कि एक बहती हुई भट्टी है। इस दरिया के पानी का दर्जा हरारत 90 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तसव्वुर करें कि इसमें गिरने वाला कोई भी एक जानदार सैकड़ों में पक कर हड्डियों का ढेर बन जाता है। साइंसदान बरसों तक इस पहेली को हल करने के लिए लगे रहे,
लेकिन आखिर इसके आसपास कोई फाल आतिशफशां भी नहीं है। तो ये पानी कैसे उबल रहा है? जदीद रिसर्च बताती है कि ज़मीन की तहों के नीचे से गर्म पानी दरारों के ज़रिए ऊपर आता है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा जियोथर्मल दरिया बनाता है। यह कुदरत का वो शाहकार है जहां कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि एक गलत कदम और आपका नामो निशान मिट सकता है। अमेज़न के गदले पानियों में एक ऐसी मखलूक बसती है जो किसी अफसानवी कहानी का हिस्सा मालूम होती है। यह है पिंक डॉल्फिन। यह दुनिया की वाहिद डॉल्फिन है जिसका रंग कुदरती तौर पर गुलाबी होता है। लेकिन इसकी खूबसूरती पर मत जाइए, ये समुद्री डॉल्फिन से कहीं ज़्यादा ज़हीन और जारहाना होती है। इसका दिमाग इंसानी दिमाग से 40% ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये इंतहाई चालाक शिकारी मानी जाती है। मुकामी लोग इसके बारे में कई खौफनाक कहानियाँ सुनाते हैं। साइंसी तौर पर यह वाहिद वो मछली है जो अपनी गर्दन को 90 डिग्री तक मोड़ सकती है, जिसकी वजह से यह जंगल के डूबे हुए दरख्तों के दरमियान भी आसानी से शिकार कर लेती है। ये अमेज़न के इकोसिस्टम का वो हिस्सा है जो जितना खूबसूरत है इतना ही पुरस्कार भी। अगर आपको लगता है कि एनाकोंडा ही यहाँ का वाहिद हाकिम है, तो आपकी मुलाकात ब्लैक कैपमैन से नहीं हुई। ये मगरमच्छों की वो नस्ल है जो 16 से 20 फुट तक लंबी हो सकती है। इसका काला रंग इसे रात के वक्त पानी में बिल्कुल गायब कर देता है। ये सिर्फ मछलियाँ नहीं खाता, बल्कि ये जगवार और एनाकोंडा जैसे बड़े शिकारियों पर भी हमला करने की हिम्मत रखता है। और इसी दरिया के एक और हिस्से में पैरानहा बसती है, वही बदनाम मछलियाँ जिनके दांत अस्त्रे की तरह तेज़ होते हैं और जो हमेशा झुंड की सूरत में हरकत करती हैं। फिल्मों ने इन्हें इंसान खोर बनाकर पेश किया, लेकिन हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। असल खतरा तब पैदा होता है जब दरिया का पानी कम हो जाता है और खुराक नायाब हो जाती है। ऐसे में अगर पैरानहाओं का भूखा झुंड किसी बड़े जानवर को घेर ले, तो चंद ही लम्हों में इसके जिस्म से गोश्त नोच कर सिर्फ हड्डियों का ढांचा छोड़ देता है। अब हम अमेज़न के उस पहलू की तरफ बढ़ते हैं जो आज भी माहिरीन को हैरत में डाल देता है। जब अमेज़न के कुछ इलाकों में दरख्त काटे गए, तो ज़मीन के नीचे से ऐसे निशानात सामने आए कि माहिरीन आसारे कदीमा के होश उड़ गए। ये ज़मीन पर बने हुए देव हेकल जुग्राफियाई नक्श थे, जिन्हें जियोगैलिफ्स कहा जाता है। ये निशानात इस कदर बड़े और इस कदर दुरुस्त हैं कि इन्हें मुकम्मल तौर पर सिर्फ बुलंदी से ही देखा जा सकता है। सवाल ये है कि हज़ारों साल पहले जब इंसान के पास ना जहाज़ थे, ना ड्रोन और ना ही जदीद आलात, तो इतने वसी और बाकायदा नक्शे ज़मीन पर कैसे बनाए गए? क्या यहाँ कोई ऐसी तरक्की याफ्ता तहजीब आबाद थी जो जियोमेट्री के पेचीदा असूलों से वाकफ़ थी, या फिर ये निशानात किसी और ही दुनिया की मखलूक के बनाए गए हैं? ये मुअम्मा अभी सवालिया निशान बना हुआ है। अमेज़न के दिल में आज भी ऐसे इंसान बसते हैं जिन्हें ये नहीं मालूम कि बिजली क्या है, मोबाइल क्या है या पैसा क्या होता है। ये अनकनेक्टेड ट्राइब्स हैं। ये लोग बैरूनी दुनिया को एक खतरा समझते हैं, और जैसे ही कोई जहाज़ या ड्रोन इनके ऊपर से गुजरता है, ये इस पर तीरों की बारिश कर देते हैं। इन कबीलों की अपनी ज़बान, अपने कवानीन और अपनी जड़ी बूटियाँ हैं। ये लोग कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज इन पौधों से करने का दावा करते हैं, जिनका इल्म जदीद मेडिकल साइंस को भी नहीं है। लेकिन इनकी ज़िंदगी आज भी एक मुसलसल जद्दोजहद है। एक तरफ जंगली जानवर और दूसरी तरफ वो माफिया जो जंगल को काट कर इनके घर छीन रहा है। दोस्तों, अमेज़न का ये सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। ये अजीम जंगल अपने अंदर इतने राज छुपाए हुए हैं कि एक वीडियो में इन्हें समेटना नामुमकिन है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका दूसरा पार्ट जल्द अज जल्द अपलोड करें, तो अभी कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें। अगर आपको हमारी ये तफसीली रिसर्च और मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।